Hello everyone. Our next topic is sexual reproduction. Welcome back to Concept Capsule. मैं करण गजरा आज अपना पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। अपना पार्ट 2 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंस है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, डिटेल टू डिटेल एनसीईआरटी की सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो अपना स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गेमेट्स। कितने गेमेट लगेंगे? तो पहले ही हमने बात की थी पार्ट 1 में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल गेमेट लगेगा, जबकि यहाँ पे कितने गेमेट लगेंगे? तो 2 गेमेट लगेंगे। अब जब 2 गेमेट की बात होती है तो 2 भी कैसे गेमेट होने चाहिए? तो डिफरेंट गेमेट होने चाहिए, मतलब कि 2 अलग अलग स्पीसीज के गेमेट होने चाहिए। स्पीसीज तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर काइंड भी कैसी होनी चाहिए? तो अलग होनी चाहिए, मतलब एक मेल का होना चाहिए, एक फीमेल का होना चाहिए। जनरली जो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, नॉर्मली जितने भी है वो सारे एक स्पीसीज के होते हैं कि सिमिलर स्पीसीज जो है वही आपस में इंटरेक्ट करती है और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। अगर उसमें आगे देखें तो 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब कि एक मेल पेरेंट और एक दूसरा फीमेल पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पर कुछ साइंस भी बताई हुई मैंने कि मेल और फीमेल के लिए यूनिवर्सली ये 2 साइन यूज की जा रही है। कहीं पे भी अगर आपको ये साइन देखी हुई मिले, मतलब कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेल को। अगर कहीं पे भी आपको ये साइन नीचे प्लस वाली साइन देखने को मिलेगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गेमेट्स, करना तो क्या है? तो फ्यूजन ही करना है। फ्यूजन करना है किसके बीच में? तो मेल और फीमेल गेमेट के बीच में। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तब एक प्रोसेस होगी। प्रोसेस बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। कौन सी? तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी जो है, अपनी पूरी पॉपुलेशन जो है वो सारी मेंटेन हो रही है किसके थ्रू? तो इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू। हम अगर यहाँ पे आज खड़े हैं, आप लोग वहाँ पे देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जो अपने हैंडल हो रही है, मतलब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं किसकी वजह से? तो कभी ना कभी फर्टिलाइजेशन हुआ था जिसकी वजह से हम आज एग्जिस्ट कर रहे हैं या आने वाले अपनी सारी जनरेशन एग्जिस्ट करने वाली है। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल या तो क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स। ये मेन था। इनके अंदर ऐसा तो क्या डिफरेंट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो इनको इतनी ज़्यादा हाइप दी जा रही है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही कम हाइप दी जा रही है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक मेन तो हमें पता था कि इनके अंदर से वेरिएशन जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। 99% जो वो सिमिलर जाते हैं, या तो मोर देन 99% सिमिलर जाते हैं कि इनके अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर सेक्सुअल की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका मेजर रीजन ये था कि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है तो बिग बॉस कौन? तो अपने क्रोमोजोमल फ्रेगमेंट जो है वो क्या बोलते हैं? तो उनको जेनेटिक फ्रेगमेंट भी बोलेंगे। क्रोमोजोम्स जो है वो हमने आज तक बहुत बार ये वर्ड सुना हुआ है, लेकिन आज तक कम यूज, अपना जो है यूज जो है वो बहुत ही कम था इनका। यूज अगर बढ़ा दिया हमने, तो अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है या क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट जो है उन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं पे अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। अपनी पूरी बॉडी की अपने अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर स्टोर्ड है? जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर्ड है। और उसमें भी बोल रहे हैं क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? तो एक्सचेंज होना चाहिए। तो एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स या तो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मीनिंग क्या होगा? तो वर्ड आपने होमोलोगस इंग्लिश डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे होमोलोगस का मीन्स क्या होता है? तो 2 चीज़ें जब सिमिलर दिखती है तब उनको क्या बोलेंगे? होमोलोगस। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो उनको क्या बोल देंगे? हेट्रोलेगस बोल देंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है कि 2 सिमिलर क्रोमोसोम। कैसे डिफाइन करेंगे सिमिलर क्रोमोसोम्स को? तो अगर कोई एक मेल का क्रोमोसोम आ रहा है जो कि आई के कलर को या आई की साइज को या आई के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सामने फीमेल का जो आएगा वो भी कौन सा आएगा? तो आई की कलर साइज शेप उन्हीं को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो क्या बोलेंगे? होमोलोगस। मेल और फीमेल के क्रोमोसोम जो होमोलोगस होता है, लेकिन उनके अंदर ही छोटा मोटा क्या आता है? तो वेरिएशन आता है, कोजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो ये वर्ड इन्होंने इतने इजीली पुट कर दिया अपनी एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक बहुत ही बड़ी, मतलब क्या ब्लास्ट हो रहा है उसकी थियरी में कि वेन अगर हमें वेरिएशन के बारे में स्टडी करनी है तो वेरिएशन की स्टडी सिर्फ और सिर्फ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके थ्रू? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो वर्ड याद रखना, रिकॉम्बिनेशन। 12th स्टैंडर्ड में तो बहुत ही मेगा ये थियरी बन रही है। वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना नाम कमाने के लिए इस थियरी को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक था वहाँ पे बायोलॉजी के अंदर और खास करके जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? तो बेसिक हम ब्रीफ लेते हैं कि हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा वेरिएशन आ रहा है तो वो वेरिएशन किस लेवल से आ रहा है? तो अपने सेल्स के लेवल से आ रहा है, क्योंकि 2 सेल्स जिनके अंदर अपने गेमेट होते हैं, जैसे स्पर्म है और ओवा है, इनके अंदर अगर फ्यूजन होने वाला है तो जब ये फ्यूजन होगा तब इनके अंदर से कुछ गेमेट्स आएंगे,
मेल के अंदर से एक, फीमेल के अंदर से भी गेमेट्स आएंगे। जब इन दोनों के गेमेट्स फ्यूज किए जाएंगे तभी वहाँ पे क्या होगा, तो दोनों के जीन्स एक्सचेंज होंगे। ये जीन्स एक्सचेंज होने की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो चेंज होगा। चेंज होने का रीज़न ये था, जब भी उनकी पेयर बन रही है, पेयर बनते टाइम फीमेल क्रोमोसोम का एक छोटा सा फ्रेगमेंट अगर वो ट्रांसफर हो जाता है मेल फ्रेगमेंट के ऊपर या तो मेल क्रोमोसोम के ऊपर, और सामने मेल क्रोमोसोम का एक छोटा सा फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो जाता है फीमेल क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसकी वजह से अल्टरनेशन ऑफ जीन्स होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जीन्स की वजह से वहाँ पे चेंज होगा किसके अंदर, तो आने वाले कैरेक्टर्स में। अगर मान लो कि एक छोटा सा फ्रेगमेंट था, वो आई के कलर को रिप्रेजेंट करता था, उसी के ऊपर वाला छोटा सा फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट करता था आई के शेप को, तो सामने भी वही था होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से। अब हुआ ये कि जब दोनों फ्यूजन कर रहे थे या तो दोनों पेयरिंग कर रहे थे, तब पेयरिंग के टाइम पे हुआ ये कि आई का कलर जो था वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया, सामने से आई का कलर इधर आ गया, तो इसकी वजह से हमें दोनों मिक्सअप में अपने आइज में कलर, अपना जो कैरेक्टर था वो दिखा। आइज का कैरेक्टर जो है वो मिक्सअप क्यों हुआ, क्योंकि रीजन ये है वहाँ पे कैरेक्टर में आई का कलर जो है वो मदर की बॉडी से आया हुआ है, आई का शेप जो है वो फादर की बॉडी से आया हुआ है, क्योंकि दोनों मिक्स हुए थे। यही चीज़ एक बेसिक है क्या, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इतना हाई प्ले रहा है अभी, इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। क्यों ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है, आने वाले 100-150 सालों तक तो यही ट्रेंडिंग टॉपिक लेने वाला है, क्योंकि जेनेटिक्स जो जब तक बढ़ता जाएगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दिखेगा वहाँ पे, विच लीड्स टू वेरिएशन। ये एक बड़ा बम गिरा रहा है कि वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन अभी अभी हमने स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंस पढ़ी थी वेरिएशंस की, कि वो मेन तो फ्यूल है। किसका फ्यूल था, इवोल्यूशन का। टाइप्स ऑफ फ्लावर में हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के फ्लावर आते हैं, कलर के ऊपर नहीं जाना। अगर साइंटिफिकली हम देखने जाए तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में बेसिकली 2 टाइप्स के फ्लावर्स हैं। एक आएगा वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा आएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहाँ पे कोई भी जो है वो ओवर होके मल्टीसेक्सुअल मत लिख देना, क्योंकि मल्टीसेक्सुअल फ्लावर्स कभी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि सेक्सेस ही कितने हैं अपने पास, 2 ही तो सेक्सेस है, मेल और फीमेल। तो अगर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ सिंगल अपने सेक्स प्रेजेंट है या तो सिंगल पेरेंट प्रेजेंट है, मतलब कि या तो मेल गेमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट है या तो फिर फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो उनके लिए जो फ्लावर का टाइप आएगा वो कौन सा आएगा, तो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर के टाइप में कौन सा आ जाएगा, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब कि या तो मेल होगा इनके पास या तो क्या होगा, फीमेल होगा। जबकि अगर इनका टोटल अपोजिट देखें तो किसके अंदर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दिखे जाएगा। मैं बाइसेक्सुअल के अंदर मेल भी होगा और उनके साथ क्या होगा, तो फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर पता होना चाहिए मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं। तो कभी अगर सुना है तो मेल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड से, वर्ड यूज़ करेंगे स्टेमेन। फीमेल पार्ट के लिए हम अच्छा सा एक वर्ड दिया हुआ है पिस्टिल। अगर इन दोनों वर्ड के ऊपर जाए तो मेल जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो फ्लावर के अंदर स्टेमेन का पोर्शन प्रेजेंट है, और फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है पिस्टिल। मतलब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल दिख रहा है तो भी वो फ्लावर कैसा हुआ, तो यूनिसेक्सुअल हुआ, क्योंकि फीमेल पार्ट है तो उस फ्लावर को फीमेल फ्लावर बोलेंगे। अगर मेल पार्ट मतलब कि स्टेमेन प्रेजेंट है तो उस पार्ट को हम बोलेंगे वहाँ पे यूनिसेक्सुअल पार्ट में मेल का पार्ट या तो मेल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या आ रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोडक्ट करने वाले अपने पार्टिसिपेट करने वहाँ पे, जैसे कि मेल भी आ रहा है और फीमेल भी आ रहा है। मेल आ रहा है मतलब कि स्टेमेन आ रहा है, पिस्टिल आ रहा है यानी कि फीमेल आ रहा है। तो अगर दोनों वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल्स हमने नॉर्मली जितने भी फ्लावर्स देखे हुए वो सारे फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो बाइसेक्सुअल। यहाँ पे हमने हिबिस्कस का प्लांट रखा हुआ है, वो हिबिस्कस के फ्लावर में, प्लांट के अंदर से फ्लावर भी निकला हुआ है, वो फ्लावर में हमें दोनों पार्ट देखने को मिलते हैं। ये इनके जो दिख रहे हैं यहाँ पे सारे, ये सारे क्या है, इनके स्टेमेंस की बात कर रहे हैं। अगर इधर ऊपर बात कर रहे हैं हम सारे ये रेड कलर में, तो रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पिस्टिल्स को। मतलब ये बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं हिबिस्कस, while in unisexual we have the examples like papaya, watermelon। इनके जो प्लांट है वो बेसिकली कैसे रहते हैं, तो यूनिसेक्सुअल रहते हैं। उनके अंदर कभी बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर आज तक देखे नहीं गए। यूनिसेक्सुअल होता है मतलब कि उनके अंदर मेल और फीमेल, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पार्ट जो है वो डिफरेंट है। एक होता है कि इनके अंदर स्टेमेन के अंदर से जो भी मेल गेमेट्स आएंगे वो सीधा उड़ के कहाँ जाएंगे, तो पिस्टिल के ऊपर जाएंगे और वहीं पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। हाँ, इनको ये दिक्कत नहीं है बाइसेक्सुअल्स को। बाइसेक्सुअल्स वाला जितने भी है वो यहीं से पोलन ग्रेन निकाल लेंगे और यहीं पे प्लेस कर देंगे। तो इनको जो है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए इतनी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर टाइप्स ऑफ फ्लावर से आगे बढ़े,
फ्लावर्स के टाइप देखो क्लियर करना है। चीज़ जितनी इजी दिख रही है वहाँ पे उतनी टफ है कि अगर यूनिसेक्सुअल में उन्होंने पूछ लिया था तो यूनिसेक्सुअल में सबको समझ तो आ गया कि मेल फीमेल है, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एग्जाम्पल में सबने गलती कर दी, एग्जाम्पल सबने उड़ा दिए, इधर उधर कोई भी एग्जाम्पल लगाना शुरू कर दिए। नीम ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं, भैया नीम ट्री यहाँ से कभी आ ही नहीं सकता यूनिसेक्सुअल में। तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिबिस्कस का बेस्ट एग्जाम्पल, या तो कोई भी उठा लो, लेमन है, रोज है, ये सब के अंदर क्या दिखेगा हमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखेंगे। तो एग्जाम्पल मेन थे सब, यहाँ तक तो पहुँच गए लिखते लिखते। डिफरेंस भी इनके अंदर पूछा जा सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पपाया और वाटरमेलन की बात भी वहाँ पे क्लियरली दिख सकती है हमें। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर से आगे बढ़े उनके टाइप्स है तो प्रॉपर अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है कि उसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, तो जैसे स्टेमन और पिस्टिल की बात की, उसी को वापस से अच्छे से देखना है वहाँ पे। अगर फ्लावर के अंदर दो पार्ट देखे हमने, स्टेमन और पिस्टिल, तो स्टेमन के अंदर भी तो वापस दो पार्ट थे, कौन से तो वो आएंगे अपने, एक आएगा एंथर, जबकि दूसरा आएगा फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट यहाँ पे अच्छे से हमें विजिबल होंगे। अगर ये पार्ट देख रहे हैं, पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्लावर का, कि वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हो, जहाँ से हम फ्लावर पकड़ के किसी को दे रहे हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, तो ये अपना हो जाएगा पेडिसल। फ्लावर का स्टॉक बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं इनको पेडिसल। अगर उनसे आगे जाए तो पेडिसल के ऊपर वाला जो अपना सीट दिख रहा है, जिसके ऊपर फ्लावर के बाकी सारे पोर्शन बैठे हुए हैं, उस सीट को वहाँ पे बोलेंगे रिसेप्टेकल, या तो इसी चीज़ को वर्ड दिया जाता है थैलेमस। यानी कि ये एक पॉपुलर है चीज़ कि थैलेमस जो है वो एक मतलब अपने राजगद्दी जैसा है, जिसके ऊपर सारे राजा और रानी दोनों बैठने वाले। राजा आएगा अपना स्टेमन, रानी आएगी अपनी पिस्टिल। तो इधर देखो यहाँ पे अगर राजा की बात कर रहे हैं तो राजा यहाँ पे ढेर सारे है, रानी सिर्फ केवल कितनी है, तो एक ही है। लेकिन रानी के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका इन कंपेयर टू मेल पार्ट की। अगर बात करें तो मेल पार्ट बेचारा सिर्फ क्या लेके बैठा है, तो सिर्फ फिलामेंट लेके बैठा है, और दूसरा उनके पास क्या है, तो एंथर है। एंथर मतलब ये जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, वो अपना होगा फिलामेंट स्ट्रक्चर। फिलामेंट का काम एक ही है, वो एंथर को अटैच करके रख रहा है किसके साथ, तो ये थैलेमस के पार्ट के साथ। क्योंकि थैलेमस में कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ से हम मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो मेल गेमेट प्रोडक्शन के लिए जो जो नरिशमेंट चाहिए वो सॉरी यहाँ से लेने वाले हैं। लेकिन एंथर के अंदर क्या होने वाला है, तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने वाले। वो प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से नरिशमेंट कंटिन्यूसली वहाँ तक जाता रहना चाहिए। वो कौन मेक श्योर करेगा, तो फिलामेंट मेक श्योर करेगा कि वहाँ पे सारा नरिशमेंट जो है वो एंथर तक टाइम पे पहुँच जाए। अगर वहाँ पहुँच गया, उसने पोलन ग्रेन जनरेट की। पोलन ग्रेन जो वर्ड यूज़ कर रहा है वो क्या है, तो पोलन ग्रेन एक कवरिंग है जिसके अंदर क्या हमने स्टोर किया हुआ है, मेल गेमेट। तो स्टेमन में एंथर, एंथर के अंदर से क्या निकालने वाले, पोलन ग्रेन, और वही पोलन ग्रेन के अंदर अपने स्टोर्ड है मेल गेमेट। देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो और वो स्टार्टिंग में अगर आप मेल गेमेट तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, आपने क्वेश्चन लेंदी करने के लिए स्टेमन के ऊपर ही घुमा दिया पूरा क्वेश्चन, तो मार्क्स कटने वाला है। अगर आ रहा है अपना पिस्टिल दूसरा, तो पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से, तो एक आएगा अपना स्टिग्मा, दूसरा आएगा स्टाइल, और लास्ट वाला जो आएगा वो ओवरी। अगर इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ओवरी की है। इसका मतलब ये नहीं बाकी दोनों उनके काम के नहीं है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ये जो अपना पूरा स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो क्या रहेगा, स्टिग्मा। ऊपर का मेन जो है कि पोलन ग्रेन अगर ट्रैवल करके आई तो पोलन ग्रेन कहाँ से उनके अंदर एंट्री ले सकती है, तो सिर्फ वन वे प्रोसेस है और एक ही रास्ते में वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। वो कौन सा है, तो स्टिग्मा से। तो स्टिग्मा वो गेट था जहाँ से पोलन ग्रेन एंटर करेगी। अगर एंटर कर दी तो फिर वहाँ से पूरी जो है बारात निकलेगी कहाँ तक, तो ओवरी तक। तो वहाँ का जो पाथवे उन्होंने सेटअप किया हुआ है, रेड कारपेट पूरा फैलाया हुआ है इनके लिए। वो कौन फैलाएगा, तो स्टाइल। तो स्टिग्मा के बाद स्टाइल, और स्टाइल से सीधा होता हुआ वो जाएगा कहाँ पे, तो ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जाके पूरी जो है शादी वहाँ पे होने वाली है। मतलब कि मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन है वो फ्यूजन सिर्फ कहाँ पे होगा, तो ओवरी के अंदर। तो ये बेसिक अपना स्ट्रक्चर में समझना था फ्लावर के पार्ट्स में। तो दो बेसिक पार्ट्स है, कौन से, तो स्टेमन और पिस्टिल। लेकिन हाँ, इनके अलावा और भी 2 पार्ट्स बच रहे हैं जो कि उनके एसेसरी या तो सेकेंडरी पार्ट्स बोल सकते हैं, कि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन इनका है नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं, तो उनको हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो इनकी वजह से शायद रिप्रोडक्शन पॉसिबल भी ना होता। तो वहाँ पे जैसे अपने कैटरस वाले होते हैं,
अपने बैंड वाले होते हैं, अगर वो ना होते तो शादी कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाती। हाँ हो जाती है, लेकिन इतना श्योरली नहीं बोल सकते कि इतना अच्छे से फ्यूजन होगा वहाँ पे। तो पेटल्स का काम था इनको प्रोटेक्ट करके रखना, और दूसरा एक काम था, इनके अंदर कलर्स बहुत सारे दिख रहे हैं। कलर्स दिख रहे हैं मतलब कि अगर यहाँ पे तो फिर भी हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर दिख रहा है, क्योंकि स्टेमन और पिस्टिल दोनों विजिबल है। लेकिन हमने पपाया की बात की, वाटरमेलन की बात की, उनके अंदर क्या, उनके अंदर पोलन ग्रेन वहाँ से विंड के थ्रू उड़ के आए और इनके स्टिग्मा पे बैठे, उसकी तो कोई गारंटी है नहीं ना, मतलब वहाँ पे तो गैम्बल हो जाएगा फिर। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए यहाँ पे कुछ पोलिनेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अपने इंसेक्ट्स होते हैं, बीज है, अपना बटरफ्लाई है, ये सारी चीज़ें जो क्या करती है, तो इनको पोलिनेशन में हेल्प करती है। लेकिन वो पोलिनेशन के लिए इनके ऊपर आनी तो चाहिए, और वो कौन लाने की ट्राई करता है, तो पेटल्स। पेटल्स अपने आप को हो सके उतना अट्रैक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई इनके ऊपर आएगी, बटरफ्लाई आएगी। इसलिए वो तो इनके ऊपर क्या, तो नेक्टर लेना आई थी, मतलब इनका जूस लेना आई थी। लेकिन इस दौरान जब ये इसके ऊपर बैठी, तब पोलन ग्रेन जो है वो उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, उनके पैरों पे चिपक गई, उनकी विंग्स में चिपक गई। जब वो वहाँ से फ्लाई करके दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी, तब उनके स्टिग्मा के ऊपर क्या आएगा, तो पोलन ग्रेन वहाँ पर रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से वो पोलिनेशन की प्रोसेस करवा रही है। पोलिनेशन मतलब क्या होगा, तो पोलन ग्रेन स्टेमन से निकलना और स्टिग्मा के ऊपर प्लेस होना। तो अगला टॉपिक अपना वही आ रहा है, पोलिनेशन। लेकिन पार्ट्स पहले याद रखना, उसमें पेटल कलरफुल पार्ट है, अट्रैक्शन का काम कर रहा है, पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। एंथर और फिलामेंट मेल गेमेट प्रोडक्शन में पूरा वर्क देंगे अपना। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये तीनों जो है पूरा फीमेल गेमेट प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों को मेंटेन करके रखेंगे वहाँ पे। अगर पोलिनेशन में जाना, तो उससे पहले हम ये याद करते हैं कि अगर फ्लावर पहली बार जब प्रोड्यूस हुआ था, ये यहाँ पे स्किप हो जाता, अगर ध्यान देते हैं इसके ऊपर कि फ्लावर की अगर बड निकल रही है, तो वो बड फॉर्म में उसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, तो पूरा जो जिम्मा उठाया हुआ है किसने, तो सेपल्स ने। सेपल उनके पहले बॉडीगार्ड थे, पेटल उनके दूसरे बॉडीगार्ड है। जब ये पैदा हुए थे तब सेपल थे वहाँ पे, जैसे जैसे वो ग्रो करते गए उनके बॉडीगार्ड भी बदलते गए। तो ये चीज़ है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसके, तो फ्लावर्स के। अगर इनके आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में क्या क्या आएगा, तो दो अलग अलग टाइप के पोलिनेशन भी होते हैं वहाँ पे। हाँ, पोलिनेशन प्रोसेस क्या हुई, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर एंथर टू अनदर फ्लावर स्टिग्मा। ये प्रोसेस जो होगी वहाँ स्टिग्मा के ऊपर जाकर छोड़ दिया, पोलिनेशन कंप्लीट हो गया। फिर पोलिनेशन से आगे जो प्रोसेस हो रही है वो पोलिनेशन का पार्ट नहीं है, तो खास ध्यान देना, पोलन ग्रेन्स का सिर्फ स्टिग्मा के ऊपर प्लेस हो जाना इज सफिशिएंट फॉर पोलिनेशन। लेकिन पोलिनेशन भी दो टाइप का हो रहा है। कौन से दो टाइप, एक आएगा वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन, जबकि दूसरा आएगा वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मीनिंग क्या होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर खुद ही के प्लांट की पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर आपने प्लेस हो रही है, तो वो प्रोसेस को क्या बोल देंगे, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, तो मान लो ये एक अपना फ्लावर है, इस फ्लावर से जब पोलन ग्रेन निकलेगी, वही पोलन ग्रेन जो है वो इसी प्लांट के, ये कि प्लांट के अंदर से दो फ्लावर थे, अगर इसी में से जो पोलन ग्रेन निकली हुई, यही पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर प्लेस हो जाएगी, तो एक ये सेल्फ पोलिनेशन है। या तो दूसरा, अगर फ्लावर अपना बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब अभी आगे हमने प्रीवियस में देखा कि अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है हमें वहाँ पे, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलेगी वो पोलन ग्रेन का यहीं के स्टिग्मा पे, मतलब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, एक फ्लावर का स्टेमन उसी फ्लावर का स्टिग्मा, अगर इन दोनों के बीच में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, सेल्फ पोलिनेशन। एक ट्री है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट का एक फ्लावर, उसकी पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाना, तो भी क्या है, वो सेल्फ पोलिनेशन है। अगर बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की, तो दो डिफरेंट फ्लावर, लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर में भी दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर होने चाहिए, तब जाकर वहाँ से क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब यहाँ से अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो रही है, तो वो पोलन ग्रेन इनके फ्लावर के कोई स्टिग्मा पे या तो दूसरे फ्लावर के कोई स्टिग्मा पे भी नहीं जानी चाहिए, वो सीधा प्लांट ही बदल देनी चाहिए। अगर प्लांट ही बदल देगी तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो बेसिक एग्जांपल ये है अपने, बेसिक देखना कि यहाँ से पूछा क्या जाता है, तो सेल्फ पोलिनेशन किस में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, तो ये दोनों के अंदर होगा। यूनिसेक्सुअल में भी कैपेसिटी है जो कि दोनों के अंदर होता है, और बाइसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन सा कर सकते हैं, तो
सेल्फ पोलिनेशन की अगर बात करती है तो हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर देखेंगे तो यूनिसेक्सुअल में कैसे होने चाहिए, तो एक ही प्लांट के होने चाहिए तो हम बात कर सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में कंपलसरी वो कैसे होने चाहिए, तो यूनिसेक्सुअली होनी चाहिए। अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उनमें रेयर कंडीशन है, यहाँ दूसरे प्लांट से आएंगे तो उनके अंदर प्रोसेस हो सकती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में सिर्फ मेजर जो हम देखने को मिलेंगे वो कौन से, तो यूनिसेक्सुअल। तो पपाया के अंदर अगर पूछा जाएगा तो कौन सा आ रहा है, क्रॉस पोलिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पे पोलिनेशन की बात इतनी है, लेकिन ये पोलिनेशन करवाने वाले जो पोलिनेटर्स है, वो पोलिनेटर्स भी दो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। वहाँ पे एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक पोलिनेटर्स जो है मतलब कि जो जिंदा चीज़ें दिख रही है, जैसे अपनी हनी भी है, वहाँ पे अपना कैटरपिलर भी होता है और बटरफ्लाई भी है। ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, तो अपने यहाँ से जैसे ही वो नेक्टर सक करने के लिए आ रही है तब उनके ऊपर पोलन ग्रेन लग जाएगी, पूरी बॉडी पे लग जाएगी। ये यहाँ से जब ट्रैवल करके जाएगी तो दूसरी जगह पे क्या मिल जाएगा, उनको पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। इसीलिए ये पोलिनेशन की प्रोसेस करवा रहा है, इसीलिए इनको क्या बोल देंगे, तो पोलिनेटर्स। बायोटिक पोलिनेटर्स, एबायोटिक पोलिनेटर्स। एबायोटिक के ऊपर तो हमें पता ही है विंड वाटर, ये दोनों क्या करते हैं, पोलिनेशन अपने आप से अपने मीडियम में करवा रहा है। जैसे एयर के मीडियम में करवा रहा है तो विंड करवा रहा है, अगर लिक्विड मीडियम में करवा रहा है तो वाटर करवा रहा है। अगर पोलिनेशन से आगे जाए फिर मेन जो अपनी प्रोसेस थी इसके अंदर अपना इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो हमने पोलन ग्रेन तो यहाँ तक पहुँचा दी, लेकिन उसका पोलन ग्रेन का होने वाला क्या है, तो पोलन ग्रेन क्या करेगी, तो डेवलप करेगी एक अपने अंदर से ट्यूब। कौन सी ट्यूब, तो ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर बोल रहे हैं कि ये जो अपनी पोलन ट्यूब जा रही है, ये पोलन ट्यूब को वहाँ पे प्रोड्यूस करना, ये सब पोलन ग्रेन के बस की बात है नहीं। सारी पोलन ग्रेन ये चीज़ें नहीं परफॉर्म कर सकती है। तो करना क्या है इनके अंदर, तो बेसिक ये है फर्टिलाइजेशन क्या है, तो द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल। पोलन ग्रेन बोल रहा हूँ मतलब कि वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसे, तो अपने मेल गेमेट को। और वही मेल गेमेट जब पोलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसफर होकर अगर फीमेल पार्ट के ऊपर आया था, स्टिग्मा के ऊपर, तो वहाँ से पूरे पोलन ग्रेन को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही हमें आगे भेजना है। और वो सिलेक्टिव चीज़ कौन सी होगी, तो अपने जिनके अंदर मेल गेमेट है और जिनके अंदर मेल गेमेट को नरिशमेंट देने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो सभी आगे जाएंगे, बाकी कोई आगे जाएगा नहीं। फीमेल एग सेल जो है वो फीमेल एग सेल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होकर बैठा हुआ है, मतलब ब्राइड जो है अपने प्रिपेयर्ड होकर बैठी है कहाँ पे, तो अपने मंडप में। ये मेल गेमेट जो है मतलब कि दूल्हा आ रहा है, ग्रूम आ रहा है, ग्रूम किसके साथ आ रहा है, तो अपनी टोली के साथ आ रहा है। वो भी तो अब तो दोनों तरफ से चलता है। वहाँ पे तो फीमेल भी जब मंडप में लाई जाती है तो उनके लिए भी बैंड बजते हुए आते हैं सारे, लेकिन मेल गेमेट के भी अलग अलग परफॉर्मेंसेस चलते हैं वहाँ पे। और वो ट्रैवल करते हुए जाते हैं कहाँ पे, तो फीमेल एग सेल की तरफ। पूरा मंडप का तो थोड़ा मुआयना कर लेते हैं हम। मंडप कुछ ऐसा है कि जहाँ पे यहाँ पे सेंटर के अंदर एक सेल्स लगा हुआ है जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। वो अभी जो है वो अपनी ब्राइड्समेड है, वो साइड में रहेगी। उनका काम सिर्फ क्या रहेगा, तो जब ब्राइड वहाँ पे मंडप में बैठी हुई है तो उसको हेल्प करना है, किस तरह से हेल्प करना है वो भी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन मेन अपनी ब्राइड कौन है, तो ब्राइड यहाँ पे बैठी हुई है एग सेल। मंडप के अंदर दो तो एक यहाँ पे साइड में भी लगाए हुए उन्होंने बॉडीगार्ड्स, लेकिन ये अपनी क्या है, तो ब्राइड है। अब वहाँ पे हमें एंट्री दिलवानी है। एंट्री किसकी दिलवानी है, तो हमें मेल गेमेट की। मेल गेमेट यहाँ से आने वाला है, क्योंकि यहाँ से पूरा पाथवे क्लियर करके, इतना बड़ा परफॉर्मेंस है उनका, इतना परफॉर्मेंस क्लियर करेगा तब जाकर वो मंडप में एंट्री लेगा। तो पोलन ग्रेन मतलब पूरी बारात है, उनके अंदर सिर्फ आगे कौन जाने वाले हैं, तो अभी मंडप तक तो कौन जाएगा, तो ब्राइड जाएगा, सॉरी ग्रूम जाएगा, और ग्रूम का ग्रूम्समेट जाएगा, तो वो दोनों आगे निकलेंगे। यहाँ से प्रोसेस में बढ़ते हुए जा रहे हैं, वही दोनों क्या है, तो अपने स्पर्म न्यूक्लिया बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसमें से एक ही जो है मेन अपना फ्यूजन करने वाला है। मेन फ्यूजन कौन होगा, तो स्पर्म न्यूक्लिया आगे बढ़ेगा ट्रैवल करता हुआ पोलन ट्यूब के थ्रू इस पार्ट में आएगा जिसे हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर भी हमें कहाँ तक जाना है, मतलब एक पार्टी प्लॉट था, पार्टी प्लॉट में तो आ गए, लेकिन वहाँ पे भी मंडप तक जाना है। और वो मंडप में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपनिंग है अपनी, इस ओपनिंग तक हमें ट्रैवल करके जाना था। ये जो दोनों सेल्स थे उन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। तो ये जो सिनर्जिड सेल्स है वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाने में कि वो उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होकर आए, यहाँ से एंट्री ना ले ले। इनको सिनर्जिड्स या तो सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। जैसे ही यहाँ पे आएंगे सबसे पहले दूल्हा जो है वो चला जाएगा किसके पास, अपने एग सेल के पास, मतलब कि पोलन ग्रेन या तो मेल गेमेट जो आया है वो मेल गेमेट और इनका वहाँ पे फ्यूजन होगा। मेल गेमेट जैसे ही इनके साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूजन की प्रोसेस को तो क्या बोला हमने, तो फ्यूजन बिटवीन मेल गेमेट या तो पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल, इट अकर्स इनसाइड द ओवरी। कहाँ होता है, तो ओवरी के अंदर होता है। दूसरा देखेंगे जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इसमें बनेगा क्या,
तो एक दो सिंगल लोग आए थे वहाँ पे, वो दो सिंगल लोग के बीच में जब शादी हुई तो बना क्या, तो एक कपल बना। वैसे यहाँ पे कपल के बाद वहाँ पे क्या बनने वाला है, तो जाइगोट बनने वाला है। तो ये क्या प्रोड्यूस किया हमने, जाइगोट प्रोड्यूस किया। तो जाइगोट इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो है वो धीरे धीरे करके डिवीजन करेगा। मतलब जाइगोट एक सिंगल सेल था, उसमें से सिंगल में से डबल सेल, डबल में से ट्रिपल सेल, अपने मतलब क्वाड्रल सेल। तो 1 to 2, 2 to 4 ये करते 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 क्या करेंगे, तो वो डेवलप करेंगे एक एम्ब्रियो की स्टेज विद इन द ओव्यूल। लेकिन कहाँ होने वाला है, तो ओव्यूल के अंदर ही होना चाहिए। तो ये देखना, ये जो अपना पूरा पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन कौन सा है, तो ओव्यूल का पार्ट है। अगर उनसे आगे जाएंगे तो द ओव्यूल डेवलप्स टफ कोट, उनके ऊपर एक कोटिंग डेवलप करता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू सीड। जब लास्ट पार्ट आएगा तब ये पूरा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो सीड में, और उनके ऊपर एक कोटिंग लगा देगा, जिस कोटिंग को हम कोटिलेडन्स बोलेंगे। और ये कोटिलेडन्स के ऊपर से ही हम क्या करते थे, उनके टाइप्स बताते थे सीड के, या तो कोई डाइकोट सीड रहेगा या तो मोनोकोट। अगर डाइकोट सीड है मतलब कि ये कोटिंग जो है वो कितनी कोटिंग प्रोड्यूस हुई उसके ऊपर, दो। जबकि अगर सिंगल कोटिंग प्रोड्यूस होगी तो वो क्या हो जाएगा, मोनोकोट हो जाएगा। अगर प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, ओवरी ओव्यूल की तो बात हो गई कि अगर धीरे धीरे ये फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ये सब ने अरेंजमेंट किया। जब ये फ्यूजन हुआ था तब वो फ्यूजन को नरिशमेंट देने वाला कौन था, तो ये अपना जो पोलर न्यूक्लियस है वो इनके दूसरे अपना जो न्यूक्लियस था उनके साथ फ्यूज कर गया था। इसकी वजह से एक लेयर प्रोड्यूस हो गई थी, वो लेयर को हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो सीड जो है वो उनके अंदर एंडोस्पर्म का कंसंट्रेशन कितना है उसके ऊपर से भी टाइप्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ओव्यूल कन्वर्ट होने वाला है किसके अंदर, सीड के अंदर। तो ओव्यूल के अलावा जितना भी पोर्शन था वो सब ओवरी का, बाकी द रेस्ट ऑफ द ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ओवरी में क्या बनने वाला है, तो फ्रूट बनेगा। वन, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट्स। फ्यूचर प्लांट मतलब कि उनके अंदर क्या रखे हुए है, तो ऐसी चीज़ें रखी हुई है जिससे वो जैसे जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होना मतलब कि सीड के अंदर से नए नए प्लांट के पार्ट्स निकलना, ये चीज़ें निकलते ही। और क्या बोल रहा है कि एम्ब्रियो, फ्यूचर प्लांट चाहिए तो दूसरा एम्ब्रियो चाहिए, तो वो किसके अंदर रखा हुआ है, सीड के अंदर। विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशन। सीडलिंग होना मतलब कि वो सीड को धीरे धीरे जर्मिनेट करवाना। तो सीडलिंग एक वर्ड याद रखना, सीडलिंग मतलब है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, या तो ग्रोइंग फ्यूचर प्लांट्स एंड एम्ब्रियो फ्रॉम सीड इज नोन एज सीडलिंग। अंडर सूटेबल कंडीशन द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। मेन प्रोसेस कौन सी है, तो जर्मिनेशन। सीड को सिर्फ शो कर देना, उनके अंदर से कवरिंग्स वगैरह अपने आप से नेचुरली निकल जाना, ये सारी चीज़ें क्या थी, तो सीडलिंग थी। अगर यहाँ पे अपना फर्टिलाइजेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके बाद आ रहा है अपना एग्जाम कॉर्नर। अगर इस टॉपिक के एग्जाम कॉर्नर की बात करते हैं तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि बोर्ड जो है वो बार बार इनके अंदर पीवाईक्यू से उठा रही है, चाहे वो सीबीएसई को या गुजरात बोर्ड की हो। अगर पहला क्वेश्चन हम वहाँ पर देख रहे हैं तो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या है इसका मीनिंग, अभी अभी तो डिस्कशन किया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल भी अपने पास कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल अभी भी बताया हुआ है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर। अभी जो हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाली जो स्लाइड देखी है उनके अंदर जो फ्लावर था वही एज इट इज आपको फ्लावर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए सेपल कहाँ पे बनाना है, पेटल कहाँ पे बनाना है, उनके अंदर अपना पिस्टिल कहाँ पे बनाना है और स्टेमन कहाँ पे बनाना है, क्योंकि यही चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करने वाली है पूरी अपनी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाने के लिए। एक एमसीक्यू आ रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। करेक्ट स्टेज क्या रहेगी, तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट होंगे, जाइगोट होंगे, क्या प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियो पहले प्रोड्यूस होगा, सीडलिंग कब होगा, कमेंट सेक्शन। इन अ फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल अकर्स इन। उनके लिए भी ऑप्शन अब बोर्ड ने ये अच्छा कर दिया कि फिल इन द ब्लैंक में भी वो ऑप्शन देने लगे, मतलब कि वो एक टाइप के आपके एमसीक्यू ही है, और एमसीक्यू में भी नंबर कम करके दे दिए कि यहाँ पे 2 या तो 3 ही देते ऑप्शन। तो ओव्यूल, स्टमक या तो टेस्टिस, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है वो उसमें से अगर अच्छा अभी तक जुड़े हुए थे तो ये आंसर जो है वो सीधा निकल ही गया होगा मेरे बोलने से पहले। इन अ फ्लावरिंग प्लांट ब्लैंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए एग चाहिए, ओवम चाहिए कि स्पर्म चाहिए, कौन सी चीज़ें रहेगी, सॉरी एग, ओव्यूल या तो स्पर्म। अगर मैं तो फॉलोइंग की बात करें भाई ये तो आना ही चाहिए अभी, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे रखा है मैंने फ्रॉम द अवर फर्स्ट पार्ट से। जो पहला पार्ट हमने अभी क्लियर किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उनको ही वापस रिकॉल करवाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई है।
तो रिवाइज कर लेना वहाँ पे। और इसके साथ अपना पार्ट 2 कंप्लीट हो रहा है। अब इस पार्ट के अंदर जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है वो बचा हुआ है अभी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अपना जो पार्ट 3 रहेगा, वो पार्ट 3 के अंदर पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए जो जो डिटेल्स की ज़रूरत है वो सारी डिटेल्स वहाँ पे क्लियर करने वाले। और इनके अंदर बहुत सारी मिथ्स वगैरह है, वो मिथ को वहाँ पे हटानी है। तो दैट विल बी गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट रहेगा। तो उसके लिए जुड़े रहिएगा अपने पार्ट 3 के पास भी। पार्ट 2 तक जो है वो पूरा क्लियर कर लो। इनके जितने भी MCQ फिल इन द ब्लैंक कहीं से भी आपको मिल रहे उठा उठा के क्लियर करना स्टार्ट कर दो। और NCERT जो है वो गीता है भाई अपनी, भगवत गीता, तो वो अच्छे से बार बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। रिटर्न प्रैक्टिस जो है, लग रहा है कि रिटर्न प्रैक्टिस थोड़ी कमी हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादातर डिजिटलाइज चीज़ें होने की वजह से हमने रिटर्न प्रैक्टिस छोड़ दी है, राइटिंग प्रैक्टिस है ही नहीं अपने पास। तो इन रिटर्न कुछ चीज़ें होनी चाहिए अपने पास प्रैक्टिस के तौर पे। तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें अच्छे से एक बार राइट करना स्टार्ट कर दो और सेक्शंस में डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। अगर वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में कंटाला आ रहा है हमें, तो क्या करेंगे, तो उनको सेक्शंस में डिवाइड करो। जैसे अभी बायोलॉजी के अंदर नॉर्मली आता तो नहीं है बच्चों को, अगर आ भी रहा है वहाँ पे तो डिवाइड कैसे करना है। तो उनके लिए पहले ट्राई करो कि पूरी बुक में से जितने भी डायग्राम है एक साथ डायग्राम निपटा दो, फिर पूरी बुक से MCQ हटा दो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ले लो। अगर ये चीज़ें करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, तो बार बार आपकी थियरी रिवाइज होगी। MCQ पढ़ोगे तब थियरी पढ़ोगे, फिल इन द ब्लैंक पढ़ोगे तब थियरी पढ़ोगे, फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आओगे, तब तक अपने क्या होगा, तो डायग्राम ड्राइंग में भी सेट हो जाएंगे। अगर ये MCQ में या तो फिर थियरी में भी पूछ रहे हैं, 4 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम दे देते और बोल देते कि इनके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्लियर करके बताओ, कौन सा आइडेंटिफाई करो, उनको कैरेक्टराइज करो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमको मिलने वाली है। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।